अच्छा, आज स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। सही है, फ्रैक्शंस आपने पढ़ा हुआ है, नंबर फ्रैक्शन आपने पढ़ा हुआ है। सही है। फ्रैक्शन क्या होता है आपके पास, जिसमें न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सही है। हम्म ये आपने पढ़ा हुआ है ये, लेकिन आपने फ्रैक्शंस किस में पढ़ा हुआ है, नंबर्स के अंदर पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप जो फ्रैक्शंस पढ़ोगे उसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर के अंदर भी एक एक्सप्रेशन होगी और डिनोमिनेटर के अंदर भी एक एक्सप्रेशन होगी, तो उसको कहते हैं अलजेब्रिक फ्रैक्शन। सही है। न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल मतलब एक्सप्रेशन, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, पॉलिनोमियल। सही है, ये आप कह सकते हो न्यूमरेटर में भी एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में भी क्या है आपके पास, एक्सप्रेशन है। तो ये क्या है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन। सही है। उसको सिंपलीफाई करने को बोलेगा। हो सकता है आपके पास दो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हो, पहले एक सिंगल अलजेब्रिक फ्रैक्शन हो, सिंपलीफाई करने को बोल सकता है। दो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है, उनके बिटवीन प्लस या माइनस है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने को बोल सकता है। दो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है, बिटवीन मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने को बोला जा सकता है। सही है। इक्वेशन गिवन दे दे, सही है, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की सॉल्व करने को बोले, अननोन की वैल्यू फाइंड करने को बोले, तो ये सारी चीजें हमने इधर करनी है। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं, जितने भी फ्रैक्शंस गिवन दे दिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दो। सही है। सबसे पहले हम इसके पार्ट टू। अच्छा, क्या है आपके पास पार्ट टू में, पार्ट टू। टू में है आपके पास एक फ्रैक्शन क्या गिवन दिया हुआ है, 5x वाई स्क्वायर ओवर 15xy, 15xy। तो ऊपर नीचे कोई भी चीज अगर सेम होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। सही है। जैसे ऊपर भी एक्स है, नीचे भी एक्स है, एक्स एक्स कैंसिल। ऊपर दो वाई है, नीचे एक वाई है, एक वाई से एक वाई कैंसिल। 5/15, 5 और 15 भी कैंसिल हो गए। 5 के टेबल से ऊपर 1 और नीचे 3। तो ऊपर क्या रह गया, सिर्फ एक वाई, 1 मल्टीप्लाई वाई वाई, और डिवाइड में क्या आ गया, 3। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। सही है। अच्छा, इसी तरह हम एक और करते हैं, पार्ट 4। बाकी जो मैं नहीं करवा रहा वो आपने करने हैं सारे। 3a² ओवर 6 है। अब ये स्क्वायर जो है वो आपके पास 3 पे भी है और 6 पे भी है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9a² a, और डिवाइड में 6 से। तो ऊपर दो ए है, नीचे एक ए है, तो एक ए से एक ए कैंसिल, ऊपर एक ए रह गया। और 9 और 6 दोनों 3 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, ऊपर 3 आएगा और डिवाइड में क्या आएगा, 2। सही है, ये सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, इसी तरह अब हम एक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसका पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या है, 2x + y ओवर 2x। पहले हमने फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई किया, उसके अंदर न्यूमिनेटर में भी सिंगल टर्म थी, डिनोमिनेटर में भी सिंगल टर्म थी, तो दोनों में जो कॉमन था वो कैंसिल आउट हो गया। जब ऐसा हो कि न्यूमिनेटर में भी मोर देन वन टर्म आ जाए और डिनोमिनेटर में भी मोर देन वन टर्म आ जाए, न्यूमिनेटर में भी दो टर्म्स है, डिनोमिनेटर में भी दो है, या दोनों में से किसी एक में भी मोर देन वन टर्म्स है, न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में, तो फिर आप बेटा ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते कि ये 2 से 2 कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, ऐसे नहीं होगा। फिर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जहां भी मोर देन वन टर्म्स है, तो वहां सारी टर्म में से अगर कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन लेंगे। देन ऊपर नीचे कॉमन लेने के बाद अगर कुछ सिमिलर होगा तो कैंसिल आउट होगा। इवन के पूरे पूरे ब्रैकेट्स भी अगर ऊपर नीचे सेम है तो भी वो कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ऊपर भी कुछ कॉमन नहीं है और डिनोमिनेटर में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये इसमें जो है वो ऊपर नीचे कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सही है। इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए जबरदस्ती आपने 2x को 2x से कैंसिल कर दिया और y को y से, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। चलो, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 7 में क्या है, पार्ट 7 में ऊपर भी दो टर्म्स है, नीचे भी दो है। हम्म, अब ऊपर क्या है, दोनों टर्म से कॉमन आ रहे हैं, क्या, 4। 8 और 4 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, बचा क्या, 2 - y। डिनोमिनेटर में 80 और 8, ये दोनों 8 के टेबल में आते हैं, तो 8 कॉमन आ गया। क्या बचा, वो आपके पास जो है वो फर्स्ट टर्म में बचा 10 माइनस सेकंड टर्म में y। अब ये 4 और 8 कैंसिल हो सकते हैं, तो इनको हम कैंसिल कर देंगे। सही है।
तो ऊपर सिर्फ रह गया 2 - y और डिवाइड में 4 और 8 कैंसिल होगी तो डिवाइड में 2 बचेगा और साथ में 10 - y का ब्रैकेट। ये आंसर हो गया, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अच्छा 8, 3x² प्लस सॉरी 2x² प्लस 4x/3x। अब ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ रहा है? न्यूमिनेटर में आपके पास एक तो 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। फर्स्ट टर्म में क्या बचा? x प्लस सेकंड टर्म में क्या बच रहा है? सिर्फ 4 में से 2 कॉमन गया, 2 बचेगा और x कॉमन जा चुका है। और डिवाइड में लिखा हुआ है 3x। अब देखो ऊपर और नीचे कॉमन लेने के बाद, नीचे एक ही टर्म है तो कोई मसला ही नहीं है, कोई कॉमन नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। ऊपर और नीचे कॉमन लेने के बाद अब आपके पास क्या बच रही है? ऊपर, हाँ मतलब ऊपर और नीचे क्या कॉमन है? ऊपर भी एक्स है, नीचे भी एक्स है, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, सही है। और कुछ भी जो है वो आपके पास सिमिलर नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट नहीं हो सकता। 2 × x + 2/3, सही है। तो ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अच्छा इसी तरह बाकी पार्ट इसके आपने करने हैं। एक हम 12 करते हैं। 12 में आपके पास 6p³ और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है आपके पास 3p प्लस 9p³ सही है। 6p³ न्यूमिनेटर में आपके पास है 6p³ डिनोमिनेटर में आपके पास है 3p प्लस 9p³। अब न्यूमिनेटर में तो एक ही टर्म है तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता, सही है, वो एज इट इज वैसी की वैसी ही रहेगी, कॉपी हो गई। डिनोमिनेटर में दो टर्म्स है, इन दोनों में से पहले कॉमन लेंगे अगर कुछ कॉमन है तो। जैसे 3 कॉमन है दोनों में क्योंकि 3 और 9 3 के टेबल में आते हैं, 3 कॉमन आ गया। इसके बाद दोनों में p भी कॉमन है, p कॉमन आ गया। बचा क्या? फर्स्ट टर्म में से कुछ नहीं बचा, 3p दोनों कॉमन चला गया तो 1 बचा। प्लस 9 में से 3 कॉमन गया, 3 बच गया। p कॉमन जा चुका है, q बचेगा। अब देखो ये p से p कैंसिल हो गया, 6 और 3 कैंसिल हो गए, ऊपर क्या रह गया? सिर्फ 2q और डिवाइड में 1 + 3q। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता, ये q को q से कैंसिल नहीं कर सकते। q जब अगर कॉमन आता तो फिर वो कैंसिल होता, अदरवाइज कैंसिल नहीं हो सकता, सही है। चलो इसी तरह एक 13 करते हैं हम। 13 में क्या है आपके पास? 3a² प्लस 2b², 3a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर (3a² + 2b²) 6a² प्लस 4b², सही। अब इसमें से क्या है? सबसे पहले स्क्वायर होगा, हर एक नंबर पे स्क्वायर है तो सबसे पहले हर एक नंबर को स्क्वायर करेंगे। फिर अगर कुछ कॉमन होगा न्यूमिनेटर में तो कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर में तो कॉमन लेंगे, फिर कैंसिल आउट होगा। तो 3a² 9a² हो गया प्लस 2b² आपके पास क्या है? 2b² 4b² हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 6a² कितना हो जाएगा? 36a² प्लस 4b² कितना हो जाएगा आपके पास? 16b², सही है। अच्छा ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है? 4 और 9 नहीं, कॉमन नहीं आ सकता। ए और बी में से भी कुछ भी कॉमन नहीं है, न्यूमिनेटर में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। 9a² कॉपी प्लस 4b² कॉपी। डिनोमिनेटर में 36 और आपके पास बेटा 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है? यस बिल्कुल कॉमन आ सकता है। 36 और 16 में से 4 कॉमन आ सकता है। बचेगा क्या ब्रैकेट में? 4 कॉमन आने के बाद न्यूमिनेटर आपके पास फर्स्ट टर्म में बच रहा है 36 में से 4 कॉमन गया तो 9 बचेगा। साथ में a² कॉपी प्लस 16 में से 4 कॉमन गया तो क्या बचेगा? 4 और साथ में b² कॉपी। अब देखो ऊपर क्या है आपके पास? 9a² प्लस 4b² का पूरा एक ब्रैकेट है, नीचे भी सेम ब्रैकेट है, ऊपर भी ब्रैकेट बना लो। तो ये ब्रैकेट से ब्रैकेट हो गया कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1 और डिवाइड में क्या है? 4। ये आंसर हो गया सिंप्लीफाई होने के बाद, सही। चलो नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 14। 14 में क्या है? x² - 9/x + 3। तो न्यूमिनेटर में क्या है बेटा? आपके पास आइडेंटिटी यूज हो रही है। कैसे पता चला कि आपको आइडेंटिटी यूज हो रही है न्यूमिनेटर के अंदर? न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है x² - 9, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, डिवाइड में x + 3। न्यूमिनेटर में दो टर्म्स है, दो स्क्वायर है, बी मिडल में माइनस का साइन है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? a² - b² किसके इक्वल होती है? a + b और a - b, सही है। अच्छा
तो न्यूमरेटर में ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ये जो एक्स है वो ए है, और जो ये थ्री है ये क्या है, बी है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री। और डिवाइड में क्या लिखा है, एक्स प्लस थ्री। ऊपर भी एक्स प्लस थ्री है, नीचे भी एक्स प्लस थ्री का ब्रैकेट है। एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो गया, क्या रह गया ऊपर, एक्स माइनस थ्री। ये आंसर हो गया। और डिवाइड में कुछ नहीं बचा तो वन बचा, और वन लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 14 के बाद पार्ट नंबर 16। 16 सही है। फिर 17 करते हैं। 16, 16 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 15। अगर आप न्यूमिनेटर में देखो तीन टर्म्स है, कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों से। डिनोमिनेटर में देखो तीन टर्म्स है, कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन मजे की बात है कि न्यूमिनेटर की जो एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर की जो एक्सप्रेशन है, दोनों की फर्स्ट टर्म पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी और नीचे डिनोमिनेटर में भी। तो अब आप इसको क्या करोगे, फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मिडल टर्म ब्रेकिंग, मिड वाली टर्म को तोड़ दोगे। एक्स स्क्वायर माइनस टेन, ऐसे दो नंबर सोचो प्लस या माइनस होके क्या बने, थ्री मल्टीप्लाई होके टेन। तो एक टू एक्स और दूसरा फाइव एक्स, सही है। तो फाइव मल्टीप्लाई टू टेन होता है, फाइव में से टू माइनस करोगे तो थ्री आ जाएगा। माइनस करना है तो दोनों के डिफरेंट साइन होंगे। थ्री का जो साइन है वो फाइव का होगा, क्योंकि फाइव बड़ा नंबर है, और टू का उसका ओपोजिट साइन होगा, सही है। चार टर्म्स हो गई ऊपर। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही कर दो, तीन टर्म को चार टर्म में कन्वर्ट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 15 कॉपी एंड में। एट एक्स को तोड़ दो, एट एक्स को तोड़ के दो नंबर्स देखो कि मल्टीप्लाई होके क्या बने, 15, और ऐड होके आपके पास जो है वो एट एक्स बने। एक हो गया थ्री एक्स, दूसरा फाइव एक्स। क्योंकि एट और फाइव को हम ऐड करेंगे तो, सॉरी, थ्री और एट, फाइव को हम ऐड करेंगे तो एट बन जाएगा। थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करना है तो सेम साइन होंगे। जो एट का साइन है, एट का साइन प्लस है, तो इन दोनों का साइन भी क्या होगा, प्लस, सही है। अब ऊपर भी चार टर्म्स है, फोर टर्म्स है, और डिनोमिनेटर में भी फोर फोर टर्म्स है। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेना है और फिर नेक्स्ट टू टर्म से। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही है, फर्स्ट टू टर्म से और लास्ट टू टर्म से, सही है। तो फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ गया, एक्स बचा क्या, एक्स माइनस टू। लास्ट टू टर्म से कॉमन आ गया प्लस फाइव, क्या बचेगा, एक्स माइनस टेन में से फाइव कॉमन गया तो टू बचेगा डिनोमिनेटर में। फर्स्ट टर्म से एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा, एक्स प्लस थ्री। सेकंड टर्म से प्लस का फाइव कॉमन आ गया, क्या बचा, एक्स प्लस थ्री। 15 में से जब फाइव कॉमन जाएगा तो थ्री बचेगा। अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस टू, और बच क्या रहा है, रिमेनिंग क्या है, एक्स प्लस फाइव। फर्स्ट टर्म से एक्स बचा, सेकंड टर्म से प्लस का फाइव। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ गया, एक्स प्लस थ्री। रिमेनिंग क्या है, फर्स्ट टर्म से एक्स, सेकंड टर्म से फाइव प्लस का फाइव। अब देखो न्यूमिनेटर में भी आपने क्या किया, फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को। डिनोमिनेटर में भी आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक एक ब्रैकेट सेम है। एक्स प्लस फाइव का ब्रैकेट ऊपर भी है नीचे भी, आपस में हो गए कैंसिल। आंसर कितना आ गया, एक्स माइनस टू और डिवाइड में एक्स प्लस थ्री। ये आपके पास आंसर हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सही है। अच्छा, इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं। यहाँ तक अगर कुछ भी पूछना है तो बेटा देख लो, सही है। चलो, नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, पार्ट नंबर 17, सही है। पार्ट 17। पार्ट 17 में क्या है आपके पास, न्यूमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर, डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 24। एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस 24 डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 16। अच्छा, अगर हम न्यूमिनेटर की बात करें तो न्यूमिनेटर में दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म के स्क्वायर है, बीच में माइनस है, और सेकंड टर्म पे भी स्क्वायर है, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर होता है, फोर का। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, तीन टर्म्स है, तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर है। तो मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। दो नंबर्स बताओ, मल्टीप्लाई होकर 24 बने, प्लस या माइनस होके टू बने, एक फोर और दूसरा सिक्स। फोर एक्स सिक्स एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर टू बनेगा। अब आपके पास जो है वो टू का साइन प्लस है, तो सिक्स का साइन प्लस होगा और फोर का माइनस होगा, सही। अच्छा, ऊपर क्या है, आइडेंटिटी यूज होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए की वैल्यू एक्स प्लस बी की वैल्यू फोर। डिवाइड में ए की वैल्यू एक्स माइनस, सही है, बी की वैल्यू फोर, तो ऊपर आ गया एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस फोर। डिवाइड में
फोर टर्म्स है, चार टर्म्स है, फर्स्ट टू से कॉमन लो, लास्ट टू टर्म से कॉमन लो। ये फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, इसी तरह लास्ट टू टर्म से एक्स क्या बचा, x-4। नेक्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 6, क्या बचेगा, x-24 से 6 कॉमन गया तो 4 ही बचेगा। अच्छा, x+4 ओवर। अब आपके पास डिनोमिनेटर में दो टर्म्स है, इन दोनों से क्या कॉमन आ गया, एक्स माइनस क्या, ऊपर क्या है, और ऊपर सेम ब्रैकेट जो बच गया वो आपने कॉपी कर दिया। सही है, तो ये आपने क्या किया, इस फ्रैक्शन को भी, अलजेब्रिक फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया। सही है, चलो 18 ऐसे ही होगा, 20 भी ऐसे ही है। सही है, अब हम एक 19 करते हैं। हम्म, फिर 21 करते हैं। 19 और फिर 21। अच्छा 19, 19 में क्या है हमारे पास, x+3 का होल स्क्वायर -4 ओवर 3x² +18x+15। ये आपके पास एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन गिवन दे दिया। सही है। अच्छा, डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स है, तीन, तीनों टर्म में कुछ कॉमन है, यस। वो कॉमन लो अगर कुछ, अब उसको क्या करेंगे, ये- ये- अच्छा, अच्छा, तो आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म में x+3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्या a+b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ओपन करेंगे, यूज करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम ओपन कर देंगे, यूज करेंगे वो आइडेंटिटी, फिर तो फैक्टर्स में हमें वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो आसान मेथड क्या है, x+3 को हम कंसिडर करेंगे, ये a है, ये पूरी एक टर्म है। सही है, ये एक टर्म a है, उसके ऊपर स्क्वायर है। सही है, कोई मसला नहीं है, फर्स्ट टर्म x+3 है, उसके ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस, और सेकंड टर्म में 4, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। सही है। अच्छा बेटा, अगर कभी भी आपके पास दो टर्म्स हो, दोनों में से अगर कोई एक वन लिखी हुई हो, पहली टर्म है उसके ऊपर स्क्वायर है, दूसरी वन लिखी हुई है, तो बेटा याद रखो, वन के ऊपर भी स्क्वायर होता है कुदरती तौर पे। वन किसका स्क्वायर होता है, वन का। तो वन जब भी लिखा होगा तो वो भी स्क्वायर टर्म है, तो आप क्या लिखोगे, वन स्क्वायर। सही है। अच्छा, और बीच में माइनस हो, तो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, a² - b² वाली। जैसे यहाँ पे दो टर्म्स है, दो नंबर्स है, एक x+3 पूरा a। सही है, ये a जो है x+3, ये पूरा a है आपके पास, ये पूरा क्या है, a। ये बने 5 और ऐड होके 6 बने।